हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सारे शिफ्टों का क्वेश्चन हम देखेंगे। वही क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए थे आज। कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पे। सारे वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है आज के डेट में, 8 जनवरी 2021। दोस्तों, आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लिखे हुए हैं 40 प्लस। देखते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ पे हैं, शायद कम ही होंगे दोस्तों, लेकिन जो भी हैं आप उसी हिसाब से पढ़ के जाइए। यही लेवल है क्वेश्चन का, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे कौन से क्वेश्चन हैं, किस टाइप्स के हैं। और यहाँ पे आप प्रश्न बना लीजिएगा, प्रश्न है पूरा यह। देखिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था इंडियन फ्लैग का रेशियो। अब देखिए, इसमें दो तरह से पूछ लेता है। यहाँ पे पूछा गया था लेंथ और ब्रेथ, लेकिन अगर ब्रेथ और लेंथ पूछेगा ना तो आप क्या करेंगे, 2:3 लिखेंगे। 3:2 लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का पूछा गया है। तो इंडियन फ्लैग का रेशियो आप वही बताएंगे जो लेंथ और ब्रेथ का है। लेंथ और ब्रेथ पूछता है तो 3:2 बताएंगे, और ब्रेथ और लेंथ पूछता है तो 2:3 बता देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके संगठन से पूछे जा रहे हैं। संगठन के सीईओ हों, प्रमुख हों, उसके हेडक्वार्टर हो गया दोस्तों, और कह लीजिए कि उसमें कितने मेंबर्स हैं, उसका स्थापना कब हुआ है। ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे जो अभी हाल में चर्चा में थे। तो आपको पता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, आपको पता होना चाहिए। और रॉबर्टो अजेवेदो इसके प्रमुख हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, विश्व बैंक के CFO अंशुला कांत दोस्तों 2019 और 20 में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन ये पुटअप हो चुका है आपसे कि किस बैंक की MD और मतलब MD थी यह। CFO जो विश्व बैंक की हैं इस समय, तो पहले किस बैंक की यह MD थी, तो बता देंगे SBI की दोस्तों, याद रखेंगे। निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक आपका SBI है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है दोस्तों। के सिवान इसरो के अध्यक्ष हैं। उसका मुख्यालय इसरो का बेंगलुरु में है, आपको याद होना चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, ये भी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान, पहला चंद्रयान लॉन्च हुआ, मतलब पहला चंद्र मिशन लॉन्च हुआ था। 2013 में आपको पता है मंगल मिशन गया था दोस्तों, 2014 में पहुंचा था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद 2000 2000 सॉरी 2020 में ही लॉन्च हुआ था आपका ना, 2020 की 2019 में देख लीजिए एक बार, 2019 में लॉन्च हुआ था शायद आपका चंद्रयान 2। 2019 में लॉन्च हुआ था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। ये बातें आपको पता होना चाहिए। 22 जुलाई 2019 कन्फर्म है दोस्तों। चलिए, ये बातें पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा मिशन है जो सूर्य के कोरोना भाग को, मतलब कि बिल्कुल ऊपरी वाले परत को दोस्तों, भाग को अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा। कौन सा मिशन है, तो बता देंगे आदित्य 11 है दोस्तों, आदित्य 11 याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू, तो पता है सबको, पायरुविक एसिड में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो बता देंगे दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। येदियुरप्पा वहाँ के CM हैं। ये बातें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों। कल पूछा गया था ब्रह्म समाज, आज पूछ लिया गया आर्य समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता होना चाहिए 1924। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया है दोस्तों। राजा राम मोहन राय जी आपके सती प्रथा का उन्मूलन भी किए थे दोस्तों, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर दोस्तों। उस समय जो आपके राजा राम मोहन राय जी, देविका देविका कह लीजिए कि उनका नाम था क्या था, देविका टैगोर, देविका नाथ टैगोर दोस्तों, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे, उनके साथ भी मिले हुए थे। मतलब ये सारे 3-4 लोग मिलके सती प्रथा का उन्मूलन किए दोस्तों। आपको ये बातें पता होना चाहिए। कभी काल के ये पूछ सकता है आपसे कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी के पिता कौन थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो बता देंगे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती जी। अगर पूछता है आने वाले समय में कब यह स्थापित किए थे, तो 1875 बता देंगे दोस्तों। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तमाशा, देखिए तमाशा डांस कहाँ का है, किस राज्य का है दोस्तों, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के गवर्नर आप बता दीजिए कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं दोस्तों। उनको अतिरिक्त प्रभार गोवा का मिला हुआ है, ठीक है। उद्धव ठाकरे यहाँ के CM हैं। 1857 के क्रांति के समय भारत गवर्नर जनरल या वायसराय, देखिए इसमें दो चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। अगर 1857 का क्रांति जब हुआ था दोस्तों, तो उस समय 1858 का एक एक्ट आया था। 1858 के एक एक्ट से दोस्तों जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय बना दिया गया था, और पूरी की पूरी सत्ता जो थी इंग्लैंड के हाथ में चली गई थी, वहाँ की महारानी की, विक्टोरिया के हाथ में चली गई थी। तो जो 1800 देखिए जो हमारे कैनिंग थे दोस्तों, वो 1857 में बनते हैं। 1857 में अब लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं और पहले वायसराय होते हैं।
ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा 1857 की क्रांति हुई थी, वह भारत के लास्ट गवर्नर जनरल के समय हुई थी, ना कि भारत के पहले वायसराय के समय हुई थी। तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर बाय द वे ऐसा पूछ लेता है कि जब 57 की क्रांति हुई थी 1857 की, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो बता देंगे लॉर्ड कैनिंग थे। और पहले यही वायसराय रहते हैं और लास्ट भारत के गवर्नर जनरल भी यही होते हैं दोस्तों। ये बातें आपको पता होना चाहिए। इनके पहले डलहौजी रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कह लीजिए झड़प नीति हुई। और कह लीजिए कि उसमें उस समय आपका जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता था, कंडक्ट कराने लगा भारत में 1852 में। बहुत सारी चीज़ें, ट्रेन पहला चला, डाक सेवा आ गया, ठीक है, दूरसंचार सुविधा स्टार्ट हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके समय हुआ। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बताइए आप, नाट्यशास्त्र कौन लिखा हुआ है, तो भरत मुनि। दोस्तों आपसे पता है दोस्तों, यह बहुतों बार पूछा गया है। और बहुत, जैसे कि अगर हम बोलें प्रेम वाटिका किसका है, तो बताएंगे रसखान जी का है। बोलेंगे शूद्रक किसका है, तो बता देंगे शूद्रक का क्या है, तो मृग कटिकन दोस्तों, याद रखेंगे। कामसूत्र किसका है दोस्तों, बता देंगे वात्स्यायन जी का है। ये बहुतों बार पूछा गया है आपसे, जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। अगर पूछ लिया जाए आपका 10 कुमार चरितम किसका है, तो बता देंगे दंडी का है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए कादंबरी किसका है, तो बाणभट्ट बता देंगे दोस्तों। इसी तरह बहुत सारे, जैसे भगवद गीता महाभारत वेद व्यास जी का है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसे याद करके जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट और बता देते हैं आपको, इंटरनल इंडिया किसका है दोस्तों। देखिए इंटरनल इंडिया इसी स्टार्ट हो रहा है, तो ये अभी इंदिरा गांधी जी का होगा, ठीक है, याद रखेंगे। इस तरह जयशंकर प्रसाद जी का है कामायनी, आंसू लहर। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए दोस्तों, जिसके उपन्यास हैं, रचना हैं, जो भी हो आपको याद करना है इसको बस। विश्व की सबसे बड़ी झील, सुपीरियर झील दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन था आज के डेट में, तो आप बता देंगे सुपीरियर झील। हाउ एसिड एंड बेस यूज फूड, तो बता देंगे दोस्तों, यह पार्विक वेट प्रेजेंटेटिव होता है ना, प्रेजेंटेटिव वे के रूप में हम यूज करते हैं फूड को। बस ये चीज़ आप याद रखेंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, दोस्तों आपको पता है जब हमारे मोदी जी आए थे, पहले उनका जब कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, तो उसी समय बहुत ही उत्तेजित होके उन्होंने स्टार्ट किया 2014 नमामि गंगे। लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं, गंगा वैसी की वैसी है। देखिए यहाँ पे विश्व, एक चीज़ यहाँ पे आप सीख सकते हैं, गंगा अगर पूछा जाए दोस्तों किस, मतलब गंगा का जो गंगा के जो तटीय शहर हैं, तटीय कह लीजिए कि जिला है यूपी में, उसमें यूपी में सबसे ज़्यादा प्रदूषण गंगा से तट सटा हुआ कौन सा जिला है दोस्तों, कौन सा कह लीजिए शहर है, तो बता देंगे कानपुर है। ये बातें आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। विश्व बैंक के अध्ययन 2000, अच्छा रुके, तो अध्यक्ष है यहाँ पे, अध्यक्ष, अध्ययन नहीं दोस्तों, अध्यक्ष है। विश्व बैंक के अध्यक्ष 2020 में कौन है, तो सबको पता है डेविड मलपास, याद रखेंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ के सीईओ पूछ लिया गया था दोस्तों, उदय कोटक, याद रखेंगे। ये उदय कोटक जो महिंद्रा बैंक है ना, उसके भी ये सीईओ हैं, याद रखेंगे इसको। प्रथम टी20 विजेता दोस्तों, 2007 से आपका टी20 स्टार्ट होता है 2020। और उस समय पहला मैच भारत, मतलब कि भारत और उसके उपविजेता पाकिस्तान रहता है, याद रखेंगे। भारत जीत जाता है और उपविजेता पाकिस्तान रहता है। दोस्तों आप यह बताएंगे हमें कि वह कौन सा मैच था जिसमें भारत जो है उपविजेता था टी20 का, वह कौन सा मैच था, किस साल का था, कि उसमें भारत कौन से सन का था जिसमें भारत उपविजेता था, मतलब कि हार गया था, यह मान लीजिए। और कौन सा टीम जीती थी, ये भी बता देंगे, और सन भी बताएंगे, आप कमेंट करेंगे। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जीतने वाला इसरो के पूर्व सीईओ का नाम बता दीजिए। तो ये आ गया था दोस्तों आपका, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको माना जाएगा, लेकिन जो बच्चे किए होंगे वह बच्चे पढ़ने में थोड़ा अच्छे रहे होंगे, नहीं तो फिर इसको छोड़ के ही आने वाला था ये क्वेश्चन। एएस किरण कुमार, याद रखेंगे। डब्ल्यू की स्थापना किसने किया दोस्तों, तो याद रखेंगे टीम बर्नर्स ली किए। वर्ल्ड वाइड वेव, यह इसका फुल फॉर्म हो गया। कौन से अनुच्छेद में इक्वल टू जॉब की बात होती है दोस्तों, तो बता देंगे अनुच्छेद 16 में इक्वल टू जॉब की बात होती है। यह बात तो सिंपल है, आपको पता होगा। भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली दोस्तों, तो बता देंगे 16 अप्रैल 1853 को चला था, मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर। ये बात आपको पता होना चाहिए। विक्टोरिया टर्मिनल स्मारक का डिजाइन किसने किया, तो एफ स्टीवेंस दोस्तों, याद रखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 फरवरी दोस्तों, यह भी याद रखेंगे। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ दोस्तों, किस सत्र में हुआ, आईएनसी के किस सत्र में हुआ, तो बता देंगे सूरत सत्र 1907 में हुआ दोस्तों, याद रखेंगे। इसमें कांग्रेस दो गुटों में टूट जाती है, गरम दल नरम दल दोस्तों, वही जाके बाद में जुड़ती है 1916 में। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रिवर्स डॉल्फिन विच रिवर्स, मतलब कि रिवर्स डॉल्फिन के नाम से कौन से रिवर को जानते हैं, तो बता देंगे गंगा नदी को जानते हैं रिवर्स डॉल्फिन के नाम से, ठीक है। तो रिवर्स डॉल्फिन विच रिवर्स, यह चीज़ है, तो बता देंगे आप गंगा। ये क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, लियोन, बता देंगे फ्रांस के लियोन में है दोस्तों, याद रखेंगे।
जोंबिल, ये देखिए एक मेला है, जोंबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में बता देंगे आप। फोर्ट्रान, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म पूछ लिया गया दोस्तों, तो याद रखेंगे फार्मूला ट्रांसलेशन, याद रखेंगे फार्मूला ट्रांसलेशन, या फोर्ट्रान का आपका फुल फॉर्म हो गया। कौन सी कंपनी नए ट्री प्लांटेशन में उत्तराखंड सरकार की मदद कर रही है दोस्तों? करेगा या फिर कर रही है, कह लीजिए स्टार्ट हो गया है वहाँ पे जो प्रोग्राम था उसका प्लांटेशन का, ट्री प्लांटेशन का स्टार्ट हो चुका है। तो मैक्स इंडिया फाउंडेशन, याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछ लिया गया था। और अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड के इस समय सीएम कौन है, तो बता देंगे त्रिवेंद्र सिंह और त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगर पूछ लिया जाए दोस्तों आपसे अगर वहाँ की गवर्नर कौन है, तो ये भी बता देंगे आप कि बीबी रानी मौर्य। वहाँ पे मास मास कह लीजिए गार्डन स्थापित हो रहा है दोस्तों, जैव मंडल का गार्डन स्थापित हो रहा है अभी। बहुत सारी चीज़ें योजनाएं हैं जो आप याद करके जाएंगे, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी जो डायरेक्ट प्रोसेस करने लगती है अपने आप, जो जहाँ पे मतलब कह लीजिए इन्फॉर्मेशन रखा होता है, जो हम इनपुट देते हैं तो वो स्टार्ट कर देती है, तो कैचे मेमोरी बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। छोटी सी मेमोरी होती है, कुछ केबी का इसमें स्टोरेज होते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पोस्ट कौन सा है दोस्तों? इसको आप बताएंगे, या कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए हुए हैं बीएचयू के समय, देखिए इसका हम लिख दिए, इसका भी लिखना नहीं चाहिए था मुझे। ये क्वेश्चन कुछ आपके लिए देते हैं क्योंकि आप लोग कुछ कमेंट करें सर्च करके कहीं से भी। भारत के दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पोस्ट कौन सा है दोस्तों? आपको बता देते हैं, पहला आपके राष्ट्रपति का है, प्रेसिडेंट का है, ठीक है। अब दूसरा आप बता देंगे। बीएचयू की स्थापना 1916, दोस्तों ये आज का क्वेश्चन है, सब आज में आया था तो आपको बताना पड़ेगा, याद रखेंगे। शुगर लेवल को घरेलू नुस्खे से कंट्रोल करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आप बताएंगे थोड़ा सा। इसमें आंसर तुलसी होगा या फिर नीम होगा। एक क्वेश्चन इसमें और दिया था, इसमें ऑप्शन बांस, बम्बू, बांस, बम्बू करके भी दिया था, तो बताएंगे आप नीम और तुलसी में कौन सा इसका होगा। बांस में भी ले लीजिए, तीनों ऑप्शन में बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर माथा की स्थिति कहाँ पर है? तो बता देंगे दोस्तों नेपाल में है, जो कि भारत में हम उसको जानते हैं एवरेस्ट के नाम से दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है अभी आपको पता है? 86 सेंटीमीटर, 0.86 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है भारत के, मतलब सॉरी, नेपाल और चाइना की मदद से इसे क्या किया गया है, 0.86 सेंटीमीटर इसकी हाइट और ज़्यादा बताई गई है। मतलब टोटल हाइट इसका हो गया दोस्तों 8,000, 8,800, 8,600 ना, 8,800, 8,800, 8,848.86 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, याद रखेंगे। 8,848.86 मीटर, ये चीज़ आप याद रखेंगे, जो कि न्यू इसकी हाइट बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। ओपेक, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बता देंगे वियना, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है दोस्तों, याद रखेंगे। ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है, किस कॉन्टिनेंट से पड़ता है? तो यूरोप में बता देंगे। COP25 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ है, याद रखेंगे। इसरो के प्रमुख के सिवन हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। वर्तमान में भारत के कितने रामसर साइट हैं दोस्तों? अभी हाल में 41 थे दोस्तों, आपके अक्टूबर नहीं, नवंबर तक 41 थे, 41 थे, लेकिन अभी हाल में लद्दाख में एक बनाया गया है, तो इस तरह टोटल हो गए 42, आप याद रखेंगे। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है सीपीयू, ये सबको पता है, सीपीयू याद रखेंगे, जिसको कंप्यूटर का माइंड कहते हैं दोस्तों। फीफो, अब देखिए FIFO, फीफो का फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो दोस्तों बता देंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यही थे क्वेश्चन दोस्तों आज के, जो आपके एग्जाम में पूछे गए। आप इसे फटाफट रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और सुबह हर रोज़ डेली क्विज करें और सारे पीडीएफ आपको मुफ्त मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें और आगे के एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।